आजाद भारत में अब तक लोकसभा में अध्यक्ष के लिए चुनाव क्यों नहीं हुए? अब इस खबर को सुनकर आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि अगर चुनाव नहीं हुए तो अब तक यानी बीते 17 लोकसभाओं में कैसे अध्यक्ष चुने गए। और तो और इस बार सदन में ऐसा क्या बदल रहा है कि अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने की नौबत आ गई है। मतलब कि इस बार सदन में ऐसी क्या स्थिति बन गई है कि आजादी के बाद अब पहली बार लोकसभा में स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, समझेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। अब जैसा हमने आपको वीडियो के थंबनेल में बताया कि इस बार सदन में लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर के लिए पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस के एमपी के सुरेश स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से एनडीए यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला इस पद के लिए उम्मीदवार हैं। अब जो स्थिति इस बार बनी है, ऐसी स्थिति आजाद भारत में अब तक नहीं देखी गई। इसके पीछे का कारण भी है और एक इतिहास भी है। अब कारण क्या है, ये बात आपको इतिहास जानकर समझ आ जाएगी। अब इस पद का इतिहास क्या है, ये समझने से पहले बेहद हल्के में ये समझ लीजिए कि ये पद बनाया क्यों गया, मतलब इस पद को अस्तित्व में लाया क्यों गया। दरअसल लोकसभा, जो कि देश में सबसे बड़ी विधायी निकाय है, वो अपने लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा करती है से मतलब लोकसभा के सदस्यों से है, जो चुनाव जीतकर माननीय सांसद बनते हैं। अब ये जिस अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज की अध्यक्षता करता है। मतलब कि सदन में क्या हो रहा है, कौन किस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है या करना चाहता है, किस बिल पर चर्चा करनी है और उसे पास कराने के लिए वोटिंग कैसे करानी है या फिर वोटिंग कैसे होगी, कौन कितनी देर बोलेगा या क्या बोल रहा है, सभी सदस्य ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। कुल मिलाजुलाकर लोकसभा अध्यक्ष विभिन्न समितियों का गठन करते हैं और इन समितियों का सारा काम उनके निर्देशानुसार होता है। खास बात यह है कि अगर कोई सदस्य सदन में गलत व्यवहार करता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकते हैं और अगर गलत भाषण में गलत भाषा का प्रयोग करता है तो उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। अब अगर इस पद का इतिहास जानना चाहते हैं तो चलिए वो भी जान लीजिए। भारत में साल 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, उसमें सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रावधान थे। उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। जो प्रथा साल दर साल चलती गई और साल 1947 तक चलती रही, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नामों को बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिया गया। अब वर्तमान में संविधान के हिसाब से बताएं तो भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यसभा में इसे सभापति कहते हैं, तो वहीं लोकसभा में इसे अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा में स्पीकर कहें या सभापति कहें, इस पद के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो फिक्स होता है। मतलब कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा उसे ही राज्यसभा का स्पीकर यानी कि सभापति चुना जाएगा। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होता। यहां संवैधानिक तौर पर इस पद पर जिसकी नियुक्ति होती है उसके लिए सदन में बाकायदा चुनाव होते हैं। मतलब सदन में जितने भी लोग चुनकर आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, उनमें से ही किसी एक सदस्य को इस पद के लिए पहले तो उम्मीदवार खड़ा किया जाता है और बाकी के सदस्य उसे सदन के अध्यक्ष के तौर पर वोट देकर चुन लेते हैं, ताकि सदन के कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इस साल ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों भाई, पहली बार क्यों हो रहा है, और अगर पहली बार हो रहा है तो इससे पहले क्या होता आया है। दरअसल आजादी के बाद जब देश में पहली सरकार का गठन हुआ, तब जीवी मावलंकर को लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। तब से लेकर अब तक स्पीकर को सर्वसम्मति से ही चुना जाता था। अब सर्वसम्मति से चुने जाने का मतलब चुनाव से जीते जाने से थोड़ा अलग है। मतलब कि सर्वसम्मति से चुने जाने और चुनाव से जीते के बनने में फर्क है। बात करें चुनाव से जीतने की, तो जिसे भी सदन में अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार उतारा जाएगा उसे सदन के सभी सदस्य वोट करेंगे और जिसे भी ज्यादा वोट मिले वो अध्यक्ष चुन जाएगा। लेकिन सर्वसम्मति में ऐसा नहीं होता। यहाँ एक ऐसा सिस्टम है कि पूरे सदन में बस एक ही सदस्य को इस पद के लिए खड़ा किया जाता है और सदन के सभी सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी उनका समर्थन करते हैं और उसके सामने किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं उतारते। ऐसे में बिना चुनाव लड़े ही उस उम्मीदवार को सदन का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ऐसा ही बीते 17 लोकसभाओं में होता भी आया, जहां जब भी किसी भी सांसद को इस पद के लिए उतारा गया, उसे बिना विरोध के सभी सांसदों का समर्थन मिलता रहा और चुनाव कराने की नौबत नहीं आई।
लेकिन इस बार सदन के अंदर के हालात अलग हैं और इस बार सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से स्पीकर पद के लिए एक एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रोटेम स्पीकर के सामने इस पद के लिए वोटिंग होगी और जिसे भी साधारण बहुमत यानी कि सदन के सभी सदस्यों से आधे से ज्यादा वोट मिलेगा उसे 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। हालांकि आजाद भारत में अब तक लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव नहीं हुए, इसमें दो अपवाद भी हैं। पहला अपवाद पहले ही लोकसभा के स्पीकर रहे जीवी मावलंकर से जुड़ा है। कहा जाता है कि जीवी मावलंकर जब लोकसभा स्पीकर पद के लिए खड़े हुए थे तब भी उनके खिलाफ दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया था, लेकिन इस इलेक्शन में यानी इस लोकसभा स्पीकर के चुनाव में जीत जीवी मावलंकर की हुई थी। दूसरा अपवाद इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर से जुड़ा हुआ है। दरअसल इंदिरा गांधी ने पीएम रहते हुए साल 1975 में देश में इमरजेंसी जब लगाई थी, ऐसे में पार्लियामेंट के 5वें सेशन को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बीच साल 1976 में इंदिरा गांधी ने खुद की पार्टी कांग्रेस के सांसद बी.आर. भगत का नाम स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया था और इसके बाद हुए थे लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव। और ये चुनाव इसलिए हुए क्योंकि बी.आर. भगत को संसद की लोकसभा से सर्वसम्मति नहीं मिली। हालांकि जब वोटिंग हुई तब भगत के पक्ष में 344 वोट पड़े और विपक्ष में 58 वोट पड़े और इस तरह से इस साल के चुनाव में भगत को स्पीकर चुना गया था। अब यहाँ सवाल आता है कि इस बार ऐसी स्थिति क्यों आई। दरअसल बीते कुछ दिनों से जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब से ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए लगातार चर्चाएं चलती आ रही थीं। मजबूत विपक्ष के लगातार वाद संवाद से बात यहाँ तक पहुंची कि विपक्ष उपाध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार संसद में पेश करेगा, जिसे सत्ता पक्ष का समर्थन मिलेगा और सत्ता पक्ष अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान करेगी, जिसके लिए विपक्ष से समर्थन की अपील की गई। मतलब कि अगर ऐसा होता तो इस बार भी सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होते और सर्वसम्मति से यानी बिना किसी विरोध के दोनों पद को भर लिया जाता। लेकिन अब जब दोनों पक्षों की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं तो ऐसे में चुनाव होगा और इसके बाद वोटिंग होगी और जिसे बहुमत मिलेगा उसे ही इस पद पे नियुक्त किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से बीते 17 लोकसभाओं से चली आ रही प्रथा इस बार टूटेगी और आजाद भारत में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव का ऐलान होगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सदन में इस बार विपक्ष का मजबूत स्थिति में होना लोकतंत्र को सदन के अंदर भी बरकरार रखे है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो स्विच को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें।